साथियों, आज की ये प्रेस वार्तालाप में आप सभी को जिंदाबाद। सच में अभी हमारे बीच में दीदी ने बताई कि हसदो जंगल इस भारत देश का एक फेफड़ा कहे जाने वाला जंगल है, जो 1,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बहुत ही विशाल घना जंगल बसा हुआ है, जो हसदो मिनी माता बांगोडेंग का पूरा एरिया है, कैचमेंट एरिया है। उस जंगल में बहुत ही जड़ी बूटी मतलब जैव विविधता परिपूर्ण है, और उस जंगल में हाथी, कई अन्य जीव का निवास क्षेत्र है, जो जंगल आज अडानी कंपनी के द्वारा काटी जा रही है। यह जंगल ये भारत का फेफड़ा कहे जाने वाला एक सांस देने वाला जंगल है, जो आज कट रहा है। दुखद इस बात का है कि जिस जंगल को बचाने के लिए वहाँ के जो गांव के जो आदिवासी भाई 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जो कि आज तक डटे हुए हैं, न पीछे नहीं हट रहे हैं कि जंगल एक देश को ऑक्सीजन प्रदान करती है, और पूरे देश के लिए एक फेफड़ा है कि लोगों के जीने का एक साधन है। जो जंगल ऑक्सीजन देती है, उसको बचाने के लिए पूरे लोग वहाँ पे डटे हुए हैं। रही बात उस क्षेत्र को बचाने के लिए क्यों ना आदिवासी ही लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे अन्य लोग भी वहाँ पे आ रहे हैं इस जंगल को बचाने के लिए। मुझे दुख लग रहा है कि उस क्षेत्र के जो बचाने वाले जो साथी, जो आवाज़ उठाने वाले साथियों को यहाँ पे कंपनी और प्रशासन मिलके उनको एक साजिश तौर पे लोगों को जेल में डाल देते हैं और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर देते हैं। दूसरी चीज़, जिस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, उस क्षेत्र में बिना ग्राम सभा किए बगैर वहाँ पे वनों की स्वीकृति हासिल की गई है। जब लोग वहाँ पे बार बार इस चीज़ को बताया जा रहा है कि नहीं, हमारे साथ में अन्याय हुआ है, हम ग्राम सभा कोई भी स्वीकृति नहीं दिया है खदान खोलने के लिए, लेकिन सरकार उस पर आँख मूंद के बैठी है। यहाँ सरगुजा से 300 किलोमीटर पदयात्रा करके हसदो के महिलाएं साथी, छोटे बच्चे साथी और हमारे जो नवयुवक लड़के आए और सरकार से मिले कि हमारे साथ में जो फर्जी ग्राम सभा कंपनी और सरकार मिलकर करवाई है, जो अन्याय है, लेकिन वहाँ पे सरकार आज तक कुछ नहीं की। रही बात जो राज्यपाल महोदया जी से मिले, राज्यपाल महोदया जी ने एक लेटर जारी किए कि जिस क्षेत्र के 5वें अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा अनिवार्य है, वहाँ पे अगर फर्जी ग्राम सभा हुआ है तो फर्जी ग्राम सभा की जांच के लिए एक पत्र जारी किए। उस पत्र का आज तक 2 साल हो गया, उस पत्र का आज तक कहीं जांच नहीं हुआ। मतलब ऐसे दबा के वहाँ पे पेड़ों की कटाई की जा रही है, और अभी जो पेड़ वहाँ पे जो काटी गई, जिसमें हमारे जितने मुख्य आंदोलनकारी साथी थे, उनको रातों रात, जैसे आज पेड़ काटने के लिए उन लोग पूरा तैयारी कर लिए हैं, और जो साथी, जो मुख्य साथी वहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको रात में पुलिस फोर्स उनके चारों तरफ घरों को घेर के उनको अरेस्ट करके, मतलब अपने नज़दीकी थाना नहीं, 1-2 थाना पार करके तीसरे थाने में ले जाके उनको बैठाया गया। और जब तक पेड़ की कटाई पूरा ख़त्म नहीं हुई, तब तक उनको
अपने कस्टडी में रख के वहाँ पे ऐसे पेड़ कटवाया गया है। बहुत दुखद बात यह है कि उस क्षेत्र में जो जितने भी साथी आवाज़ उठा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जल्द साजिश करके फंसाया जा रहा है ताकि कारपोरेट को मुनाफा पहुंचाने के लिए वहां से जंगल काट दिया जाए और कोयला निकाल दिया जाए। जिस समय अभी जो 21, 22, 23 को जब पेड़ कटा वहाँ पे हाथियों का झुंड था। जब पेड़ काट रहा था उस समय हाथी एक स्वर में निकले और मतलब वहाँ का लोगों को वार कर दिए। 10 किलोमीटर दायरे के जाके 10 घरों को ढा दिए और एक व्यक्ति को वहाँ पे मार दिए। मतलब इस टाइप का भी हाथियों और मानवद्वन तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस जंगल को हम बचाने के लिए आज सरकार को बार बार आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन उस जंगल को बचाने की कोई पहल नहीं की जा रही। तो मेरा यही मानना है कि जिस जंगल से हमें ऑक्सीजन, जिस जंगल से हमें जड़ी बूटी, जिस जंगल से हमें अपना आजीविका जुड़ा हुआ है, उस जंगल को हम बर्बाद ना करके जो आए वाला जो पीढ़ी के लिए हम उस चीज़ को सांस लेने की जो जीवनदायिनी को हम बचा के रखना बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में लोग नहीं देना चाहते हैं उस क्षेत्र में सरकार ज़बरदस्ती क्यों करती है। साथियों, हम हर स्टेप में जाके सरकारों को निवेदन करके दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सरकार सुनी नहीं। अब हमें हमारी जो संघर्ष है ज़मीनी स्तर पे, हम अपना ज़मीन पे खड़ा रहकर हम लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। न हम झुकेंगे न लड़ेंगे, और लड़ाई को हम अंतिम छोर तक लड़ाई लड़ेंगे। हमारी आजीविका की लड़ाई। धन्यवाद।